name is Rahul and I again welcome you to the course of Java Enterprise Edition. गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि HTML पेज को बनाने के बाद उसे सर्वर में कहाँ प्लेस करते हैं और एक HTML पेज की हेल्प से सर्वलेट को कैसे रिक्वेस्ट करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एंकर टैग को यूज किया था और एंकर टैग की हेल्प से हमने सीखा था कि कैसे एक सर्वलेट को किया जाता है रिक्वेस्ट। आज के इस लेक्चर में हम HTML पेज के थ्रू सर्वलेट को एक दूसरी मेथड से रिक्वेस्ट करना सीखेंगे, जिसमें हम यूज करेंगे फॉर्म टैग और सबमिट बटन को। मतलब आज हम सबमिट बटन की हेल्प से एक सर्वलेट को रिक्वेस्ट करना सीखेंगे। उस सबमिट बटन को कैसे बनाते हैं, फॉर्म टैग कैसे बनाते हैं, यही आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है। चलिए, तो इसके लिए बना लेते हैं एक HTML पेज। तो मैं शुरुआत करता हूँ HTML टैग से। इसके बाद मैं दे देता हूँ बॉडी टैग। यहाँ पर मैंने हेड टैग और टाइटल टैग छोड़ दिया है, आप जानते हैं उसका क्या यूज होता है। बॉडी टैग के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्म टैग, और इस फॉर्म टैग में मुझे दो एट्रीब्यूट मिलते हैं जो मुझे हेल्प करते हैं सर्वलेट को रिक्वेस्ट करने के लिए। तो पहला एट्रीब्यूट है एक्शन और दूसरा एट्रीब्यूट है मेथड। इस एक्शन एट्रीब्यूट में मैं उस सर्वलेट का नाम देता हूं जिसे मुझे करना है रिक्वेस्ट। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया है माई सर्वलेट 4। अब जरा एक बात को ध्यान दीजिएगा, ये माई सर्वलेट 4 एक्चुअल सर्वलेट का नाम हो या ना हो इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये नाम होना चाहिए web.xml के URL डैश पैटर्न में। URL डैश पैटर्न में होगा माई सर्वलेट 4, फिर उसका कोई भी एक लोकल नाम हो सकता है सर्वलेट का, बट वो एक्चुअल सर्वलेट जिस नाम से रिक्वेस्ट किया जाएगा वो है माई सर्वलेट 4। अब मेथड में आ जाइए। मेथड में दी गई वैल्यू ये बताती है कि रिक्वेस्ट किस टाइप की है, मतलब क्या वो गेट रिक्वेस्ट है या फिर पोस्ट रिक्वेस्ट है। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर गेट मेंशन कर दिया है, इसका मतलब मैं गेट रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। अब इस फॉर्म टैग के अंदर मुझे बनानी होगी एक सबमिट बटन, जिस पर क्लिक कर कर मैं इस पर्टिकुलर सर्वलेट को कर लूंगा रिक्वेस्ट। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा टैग इनपुट। यहाँ मैं एट्रीब्यूट दूंगा टाइप, जिसकी वैल्यू होगी सबमिट, और इसके बाद इसे कर देता हूं मैं क्लोज। अब इस इनपुट टाइप सबमिट से पहले मैं एक टेक्स्ट दे देता हूं, टू रिक्वेस्ट सर्वलेट क्लिक दिस बटन। ओके, अब इसके बाद फॉर्म टैग को भी कर दीजिए क्लोज। सो मैंने फॉर्म टैग को कर दिया है क्लोज, एंड इसके बाद बॉडी को भी कर दीजिए क्लोज और HTML की भी कर दीजिए क्लोजिंग। सो ये मेरा HTML पेज बन के तैयार है। अब HTML पेज बन के तैयार होने के बाद इसे हमें करना है सेव। इसे सेव करने के लिए एक एप्लीकेशन फोल्डर बना लीजिए। सो ये रहा मेरा टॉमकैट 9.0। इसके वेब एप्स में जाकर मैंने बनाया था माई ऐप 3 तक, मैं अब बना लेता हूँ माई ऐप 4। सो यहाँ न्यू माई ऐप 4, इसके अंदर फिर फोल्डर स्ट्रक्चर बना लीजिए web-inf, अब इसके अंदर बनाइए क्लासेस, और इसके अंदर हम रखेंगे हमारा बाइट कोड, और इस माई ऐप 4 के अंदर web-inf के पैरेलल हम रखेंगे हमारा HTML का कोड। चलिए, तो इस कोड को कर देते हैं सेव। जस्ट क्लिक ऑन सेव, लोकेशन पर आ जाइए माई ऐप 4 और यहाँ इसे कर दीजिए सेव। मैंने यहाँ कहा माई पेज 1.html और इसे कर दीजिए आप सेव। अब एक सर्वलेट को कर लेते हैं डिजाइन, जो कॉल होगा या जो रिक्वेस्ट किया जाएगा जब इस सबमिट बटन को मैं करूंगा प्रेस। तो ये सर्वलेट का एक स्केलेटन तैयार है। ये रहा मेरी पब्लिक क्लास एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट। यहाँ आप जो भी नाम देना चाहें, मैंने कहा माई HTTP सर्वलेट 4, और इस डू गेट में मैं कोडिंग कर देता हूँ। पहले यहाँ डिसाइड कीजिए कंटेंट टाइप, तो मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश HTML, और फिर यहाँ प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट ऑब्टेन कर लीजिए। तो मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, और इसी में मैंने लगा दिया डॉट और यहाँ से कॉल कर लिया println, और इसमें मैंने कहा हेलो एंड
वेलकम टू सर्वलेट टेक्नोलॉजीज और इसे कर दीजिए क्लोज। चलिए, तो ये मेरा कोड बन के हो गया है तैयार। इसे करिए सेव और कंपाइल। तो मैंने कहा फाइल सेव, आ जाइए लोकेशन पर। MyF4 में मैं ऑलरेडी हूँ, web-inf क्लासेस, और यहाँ पर इसे कर लीजिए सेव। my http servlet4.java, इसे कर लीजिए सेव। अब इसे करते हैं हम कंपाइल। कंपाइल करने के लिए मैं ऑलरेडी लोकेशन पर हूँ, तो मुझे यहाँ लिखना है javac my http servlet4.java, इसे कर दीजिए एंटर, और ये मेरा प्रोग्राम हो गया है सक्सेसफुली कंपाइल्ड। अब web.xml में कर लीजिए एंट्रीज। सो ये web.xml का स्केलेटन भी तैयार है। इस सर्वलेट डैश क्लास में क्लास फाइल का ओरिजिनल नाम दीजिए, विच इज my http servlet4, और इसके बाद यहाँ पर आप कोई भी एक लोकल नाम चूज कर लीजिए। मैंने कह दिया pqr, यहाँ पर भी कह दीजिए आप pqr, और यहाँ पर URL पैटर्न में पहले लगाइए / और फिर आप नाम दीजिए जो आपने HTML में रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया है। सो ये रहा मेरा HTML पेज, और मैंने यहाँ पर यूज़ किया है myservlet4, तो यही नाम आप myservlet4 दे दीजिए आपके URL डैश पैटर्न में। मैंने यहाँ इसे कर दिया पेस्ट myservlet4, और मेरी web.xml भी बनकर तैयार है। इसे कर दीजिए अब आप सेव, और इसे आप सेव करें web-inf के अंदर क्लासेस के पैरेलल। यहाँ लिख दीजिए web.xml और इसे कर दीजिए सेव। सो web.xml बनकर तैयार है, हमारा HTML पेज बनकर तैयार है, और हमारा सर्वलेट पेज भी बनकर तैयार है। चलिए, तो इसे रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करने के लिए पहले टॉमकैट को अप कर लें, और टॉमकैट को अप करने के बाद ब्राउज़र से इसे हम करते हैं रिक्वेस्ट। सो टॉमकैट को कर लेते हैं अप। ओके, अब ब्राउज़र को कर लेते हैं लॉन्च, और यहाँ लिखिए localhost:/myapp4, और इसके अंदर हमारे पेज का नाम था mypage1.html, और ये आ गया है हमारा mypage1, जिसमें लिखा है टू रिक्वेस्ट सर्वलेट क्लिक दिस बटन। चलिए, तो इसे करते हैं क्लिक, और इसे क्लिक करने के बाद इसने रिक्वेस्ट कर लिया myservlet4 पेज को, और myservlet4 पेज का ये रहा आउटपुट, हेलो एंड वेलकम टू सर्वलेट टेक्नोलॉजीज। चलिए, अब कुछ चीज़ों को करते हैं ऑब्जर्व। पिछले लेक्चर में जब मैंने HTML पेज के अंदर एंकर टैग को यूज़ किया था, तो एंकर टैग को यूज़ करने पर मैंने उसके करस्पॉन्डिंग सर्वलेट में डूगेट मेथड को किया था ओवरराइड। तो जरा देखिए, एंकर टैग ने इस myservlet3 को रिक्वेस्ट किया था। myservlet3 URL पैटर्न के थ्रू मैप किया गया था इस myHTTP servlet3 से, और इस myHTTP servlet3 में डूगेट मेथड को किया गया ओवरराइड। अब जरा सर्वलेट के एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को याद कीजिए। जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो HTTP सर्वलेट इन्वोक करता है सर्विस मेथड को। सर्विस मेथड के अंदर डिटेक्ट किया जाता है कि आने वाली रिक्वेस्ट का टाइप क्या है। तो यहाँ पर आने वाली रिक्वेस्ट का टाइप अगर गेट है तो डूगेट को कॉल कर लिया जाता है, और अगर आने वाली रिक्वेस्ट का टाइप पोस्ट है तो डू पोस्ट को कर लिया जाता है कॉल। अब जरा इन दोनों फैक्ट्स को कंबाइन कीजिए। यहाँ पर एंकर टैग के थ्रू सर्वलेट को रिक्वेस्ट करने पर मैंने इस myHTTP servlet3 के अंदर डूगेट मेथड को ओवरराइड किया। इसका मतलब आने वाली रिक्वेस्ट रही होगी गेट टाइप की। तो ये बात समझिए, जब भी आप एंकर टैग से किसी भी सर्वलेट को रिक्वेस्ट करते हैं तो आने वाली रिक्वेस्ट हमेशा गेट टाइप की होती है। तो गेट टाइप की रिक्वेस्ट दो तरीके से जनरेट की जा सकती है। पहला, जब मैं ब्राउजर के एड्रेस बार पर URL लिखकर रिक्वेस्ट करूं, और दूसरा जब मैं एंकर टैग के थ्रू किसी सर्वलेट को रिक्वेस्ट करूं। पर अगर अब हम फॉर्म टैग का अगर केस देखें, तो फॉर्म टैग में मैंने यहाँ पर यूज किया है मेथड में गेट रिक्वेस्ट। इसका मतलब जाने वाली रिक्वेस्ट टाइप थी गेट, और इसलिए मैंने सर्वलेट में ओवरराइड किया था डूगेट मेथड, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट गई है इसलिए यहाँ पर भी एग्जीक्यूट होगा डूगेट मेथड। पर अगर मैं मेथड में यहाँ पर गेट की बजाय लिख दूं पोस्ट, तो यहाँ पर इन्वोक होने वाला मेथड हो जाएगा डू पोस्ट। मतलब जब मैं फॉर्म टैग को यूज करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं गेट रिक्वेस्ट जनरेट करूँ या पोस्ट रिक्वेस्ट, और उसी के करस्पॉन्डिंग फिर मैं यहाँ ओवरराइड करूंगा डू गेट मेथड या फिर डू पोस्ट मेथड को।